ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक जीवंत चमत्कार है। जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे की असली कहानी क्या है? ये प्रश्न जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा, रहस्यमयी और आध्यात्मिक है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि सनातन धर्म की भक्ति, प्रेम और समानता की भावना का जीवंत उदाहरण है। रथ यात्रा की शुरुआत पुरी ओडिशा स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर त्रेता युग और द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। उनके साथ रथ यात्रा में उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी साथ रहते हैं। लेकिन सवाल ये है, भगवान खुद मंदिर से बाहर क्यों निकलते हैं? भक्तों के बीच आने की परंपरा, भगवान और भक्त का मिलन। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हर किसी के लिए खुला नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि कुछ समुदायों जैसे विदेशी या गैर हिंदू को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। लेकिन रथ यात्रा वो अवसर होता है जब भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं, ताकि वो हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के भक्तों को दर्शन दे सकें। जब भक्त मंदिर नहीं आ सकते, तो भगवान स्वयं भक्तों के पास जाते हैं। यही इस रथ यात्रा की सबसे सुंदर भावना है। रथ यात्रा की कथा माँ सुभद्रा की इच्छा से जुड़ा रहस्य। कहते हैं कि एक बार माता रानी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से कहती हैं कि तुमने कभी मथुरा और वृंदावन नहीं देखा, जहां श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, तुम वहां जरूर जाओ। सुभद्रा ने ये बात अपने भाइयों श्री कृष्ण और बलराम से कही। तब श्री कृष्ण बोले, अगर तुम जाना चाहती हो तो चलो, हम तीनों एक रथ में बैठकर चलेंगे। और इसी प्रकार तीनों भाई बहन एक रथ पर सवार होकर निकले। ये दृश्य इतना पावन और भावुक था कि देवताओं ने इसे अमर कर दिया और ये परंपरा बन गई पुरी की रथ यात्रा की। गुंडिचा मंदिर, मौसी का घर। पुरी में भगवान को मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है, जिसे मौसी का घर कहा जाता है। माना जाता है कि यात्रा मातृत्व, विश्राम और भक्ति की शांति का प्रतीक है। छेरा पहरा, जब राजा भगवान के चरणों में झाड़ू लगाता है। पुरी के गजपति राजा रथ यात्रा के दौरान झाड़ू लगाकर, जल छिड़क कर रथ की सफाई करते हैं। ये संदेश देता है, भगवान के सामने राजा और रंक सब बराबर हैं। ये एक बेहद गहरा आध्यात्मिक संकेत है कि ईश्वर के सामने सब समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं। क्या है इस रथ यात्रा का आध्यात्मिक रहस्य? जीवन रूपी रथ में आत्मा यानी भगवान का प्रवेश। रथ मतलब शरीर, रस्सियां मतलब कर्म, भक्तों द्वारा खींचा जाना मतलब भगवान का मार्गदर्शन। गुंडिचा मंदिर मतलब आत्मिक विश्राम। जब भगवान को भक्त रथ पर चढ़ाकर खींचते हैं, तो इसका अर्थ है कि जब हम भक्ति और सेवा की डोर से भगवान को अपने जीवन में लाते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। कुछ अद्भुत तथ्य, रहस्यमयी लेकिन सत्य। भगवान की मूर्तियां लकड़ी की होती हैं, जो हर 12 साल में बदली जाती हैं। नवकलेवर, रथ यात्रा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या लाखों में होती है। आज भी ये विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा मानी जाती है। हर साल उड़ीसा के एक छोटे से तटीय शहर पुरी में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर दुनिया अद्भुत, अकल्पनीय और दिव्य चमत्कार कहती है। सड़कें नहीं, रथ चलता है। लाखों लोग नहीं आते, खुद भगवान आते हैं। ये कोई आम जुलूस नहीं, ये है रथ यात्रा। इतिहास जो हजारों साल पुराना है। पुरी की रथ यात्रा की परंपरा कोई नई नहीं है। ये यात्रा हजारों वर्षों से निरंतर चल रही है, जिसे शुरू किया था राजा इंद्रद्युम्न ने, जिन्हें भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। इस यात्रा में शामिल होते हैं भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण का रूप, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। तीनों को विशाल रथों में बिठाकर भक्त उन्हें उनके मौसी के घर गुंडिचा मंदिर तक ले जाते हैं। दृश्य जो आंखों को नम कर देता है। 3 विशाल लकड़ी के रथ, लाखों श्रद्धालु और भगवान जगन्नाथ का दिव्य रूप। रथों को खींचने के लिए लोग कंधे से कंधा मिलाकर भावनाओं से लबालब होकर कहते हैं, जय जगन्नाथ। पूरा माहौल भक्ति, प्रेम और ऊर्जा से भर जाता है। राजा का झाड़ू लगाना सबसे बड़ा संदेश। पुरी के राजा गजपति महाराज खुद भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं, पानी छिड़कते हैं। ये दुनिया को सिखाता है, ईश्वर के सामने सब बराबर हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई जात पात नहीं।
दुनिया भर से लोग क्यों आते हैं? इस आयोजन को देखने हर साल अमेरिका, जापान, रूस, यूरोप से लाखों विदेशी आते हैं। इस्कॉन जैसे संस्थानों ने इसे वैश्विक पहचान दी है। लोग कहते हैं, ऐसी दिव्यता, ऐसा ऊर्जा का अनुभव हमने कहीं नहीं देखा। रहस्य जो दुनिया को चौंकाते हैं। रथ यात्रा हर बार ठीक उसी दिन होती है जब भगवान निकलना चाहते हैं। रथ की रस्सियां अपने आप खिंचती हैं, कई बार बिना कोई बल लगाए। कई बार रथ चलने से इनकार कर देता है जब तक कोई खास भाव या कर्म पूरा ना हो। रथ यात्रा का आध्यात्मिक अर्थ। इस यात्रा का मतलब सिर्फ मूर्तियों का घूमना नहीं, बल्कि यह दर्शाता है जब भक्त भगवान तक नहीं पहुंच सकता तो भगवान खुद उसके पास आते हैं। पुरी की रथ यात्रा हमें याद दिलाती है कि धर्म सिर्फ ग्रंथों में नहीं, कर्मों में होता है। ईश्वर मंदिर में नहीं, मन में होते हैं। और सबसे बड़ी भक्ति वही है जिसमें हम सबको समान समझें। यही है सनातन धर्म का मूल संदेश: प्रेम, सेवा, समर्पण और समता। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक और भक्ति से भरी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय जगन्नाथ।